चलो देखो। अच्छा चोकोबार खा लेना। अच्छा यह देखो। हाँ तो आदमी को कंजूस होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो 29 का दूसरा ना जी। क्या है 4 tan थीटा। 4 tan थीटा बराबर 5। और क्या है निकालना किसका मान है। देखिए बताइए किसका मान निकालना है। 5 हाँ 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा 3 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 sin cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ऐसा लगता है कि cos के आगे कुछ होगा जो छूटल है नहीं। हाँ अब है ये नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। नहीं है तो नहीं। तो चलिए देखिए जो भी है हमको यहाँ पर tan दे ले है साइन cos के मान निकाल के मान रखेंगे बन जाएगा। और क्या tan थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से यहाँ इधर देखो और बोलो हो नहीं करो उसे। tan थीटा बराबर क्या होगा 5/4। तो ये क्या हो गया लंब और हाँ लंब और कर्ण हो गया। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा h अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 25 और 16 कितना। हाँ 35। 25 और 16 35 देख लो। तो कर्ण आ गया रूट 41 है ना। हाँ कितना होगा बताइए। नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 41 की तो मान होगा ना सर। हाँ दशमलव में। हाँ तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो दशमलव में लिखेंगे कहला। मतलब क्या है हाँ लिख सकते हैं कहाँ नहीं लिख जरूरत रहेगा तो लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा देखिए। अच्छा पहले ये वाला देख लो अगर बाद मंगा देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हाँ लंब बटा कर्ण 5/√41। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा तो कितना हो गया आधार हो गया 4 ना और बटा रूट 41 साइन और कॉस हो गया। अब जिसका मान निकालना है अब 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा और प्लस 2 sin थीटा। तो देखिए 5 cos थीटा का मान कितना 4 cos थीटा जी 4/√41 माइनस 3 sin थीटा का मान कितना 5/√41 और नीचे में cos थीटा 4/√41 माइनस सॉरी प्लस ना 2 sin थीटा का मान 5/√41। ठीक है ना ठीक है ना नहीं है तो 5 चौके 20/√41 हाँ 15/√41 और नीचे 4/√41 तो ऊपर एलसीएम कितना हो गया 20 माइनस 15/√41 और नीचे 4 प्लस 10/√41 सत्या कितना बचा और नीचे 14 5 में 10 7 में 14 कितना आया। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब क्या पियोगे ठंडा। हाँ साइन थीटा बराबर है 3/5। किसका मान निकालना है
tan स्क्वायर थीटा प्लस अच्छा, पहले तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्या दे रहे हैं, लंब और कर्ण हो गया, आधार निकाल लेंगे। b बराबर 5 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? बी भी लिखना जरूरी है सर नीचे। एक बार जब नहीं माने तो लिखो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस बराबर 16, तो कितना हो गया? 4। आधार आ गया। अब किसका किसका जरूरत है पहले उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जरूरत है हमको किसका किसका, देखिए साइन कॉस टेन कॉट, तो साइन का तो दिले है ये है ना, कॉस कॉट और टेन का, ठीक है, कॉस कॉट और टेन का। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस थीटा बराबर tan sin cos आधार बटा कर्ण हो जाएगा कितना? पहले में tan है सर, अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉस हो गया, नहीं सर इसमें गुना है देंगे sin cos sin थीटा गुना वो मान ना निकालना है जी उसका, पहले जिसका जरूरत है उसका मान तो पहले लिख लेते हैं। तो कॉस का जरूरत है उसमें, फिर tan का जरूरत पड़ेगा, तो tan में लंब बटा आधार, तो कितना हो गया? 3/4, और जरूरत है किसका, कॉट का ना, तो आधार बटा लंब यानी कि 4/3। अब हम मान निकालेंगे उसका। अब तो मान निकालने वाला व्यंजक कितना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना है, sin थीटा साइन थीटा cos थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, इतना ही ना। हाँ चलिए अब तो इसमें मान रखेंगे, बनाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान कितना, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3/5 हाँ तो साइन थीटा के मान 3/5 और कॉस थीटा के मान 4/5, प्लस कॉट थीटा का मान 4/3 के स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर नहीं है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16, 4 तिया 12, आई हो गया 4/3, नहीं बन जाएगा तो दिक्कत, देखो तो भला कैसे करता है, इतना भी आगे भिन्न के जोड़ नहीं बना सकता है। हाँ तो फिर हाँ बनने के बाद आसान लगता है ना। हाँ भाई यार इसमें क्या, नहीं सर बता 38 जो क्वेश्चन है, नहीं बताइए। हम वाइट देख रहे थे, यही खाली पूछ रहे थे इसके चक्कर में। 41 नंबर देख लो, ऐसा ना कि फिर बाद में कहना कि सर ने बताया। बन जाएगा 38, 50 चालू है तुमको वो चालू है बंद, तुम उधर का है देखता है, तुम अपना बोर्ड पर देखो। देखो 38 में है आपका साइन थीटा बराबर कितना दिले है, कहाँ पूछ रहे हैं सर बोला, अब तो बोले तुम मन बताइए आगे बताइए। बन जाएगा। हाँ सीधी तरह बनाओ। अरे 33 बता दीजिए सर, उसी में आपका भी फायदा हो जाएगा है ना। m बटा अंडर रूट कितना दिले है, प्लस चलिए तो साइन थीटा में क्या होता है आप करिए, जो पूछिए उसको पता होना चाहिए ना।
इतनी देर बोले तुम बोल लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार निकालेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ, तो अब ध्यान से देखना थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण में कितना है? रूट एम स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे, रूट एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर था एम का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा? देखिए, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर किए था, और फिर माइनस एम स्क्वायर क्या बचा? अब बाहर निकलेगा था, आधार आ गया एन, है ना। अब किसका जरूरत है? जरूरत किसका है? एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो दे ही है, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आया? एन आया, और कर्ण कितना है? रूट एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। अब जिसका मान निकालना है, नाउ किसका मान निकालना है? एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा ना, इसी का ना मान निकालना है। हाँ, तो एम साइन थीटा के मान कितना? हाँ, पी बटा एच। हम ऐसे किए तो पी बटा एच की एम बटा रूट एम स्क्वायर अब प्लस एन कॉस थीटा के मान कितना? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, एम स्क्वायर रूट एम स्क्वायर एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। तो क्या हो गया? एम स्क्वायर बटा अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इधर क्या हो गया? एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर जोड़, एन स्क्वायर। तब ऊपर में नीचे एलसीएम हो गया, ऊपर में एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, नीचे में एलसीएम एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। अब बताइए ये कैसे कटेगा? कटेगा कैसे? हाँ, सिंपल सा देखिए, जैसे x अब बटा रूट एक्स, तो x, अरे धो सुनो तो पहले, x जो है सिंपल सा, इसको हम रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं, क्या कि रूट एक्स गुना रूट एक्स बराबर एक्स नहीं होता है? होता है ना, होता है कि नहीं? हाँ होता है सर। तो नीचे में रूट एक्स, तो एगो कट जाएगा, एगो रूट एक्स बचेगा, है ना। तो जब ऊपर और नीचे रूट के अंदर वाला जो समान है ना, ऊपर बिना रूट के नीचे रूट के, तो उतना से कट जाता है रूट में, है ना। जैसे 2 बटा रूट 2 तो कटता है रूट 2 से, है ना, है कि नहीं? हाँ सर। तो सही देखो, ऊपर नीचे समान है ना, ये रूट में है, तो ये कटेगा कितना से? रूट एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। हो गया। प्रूफ न करना था, प्रूफ करना था। अरे वही ना हुआ, सिर करें LHS आ गया हमारा RHS प्रूफ। तो पंचन है 50 चलिए नोट करना, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, मिटाते हैं। लेकिन बताइए ना आप क्या बनाते हैं? ऐसे कैसे होगा? हाँ बताइए ना, इसको तो बनाइए। साइन थीटा बराबर कितना है? 3 बटा 5 है ना, 3 बटा 5 है। चलिए, तो इसमें क्या हो गया? लंब और कर्ण, हाँ। क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 25 9 25 माइनस 9 16 बराबर 4 हो गया। आधार हो गया ना। यस सर। अब किसका जरूरत है? जिसका जरूरत है उसका मान निकाल लेंगे पहले। तो कॉस टेन और कॉट का है कि नहीं? तो देखिए, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 4, कर्ण हो गया 5।
tan थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया? आधार। कॉट का आधार बटा लंब 4/3। ठीक है, चलिए अब जिसका मान निकालना है cos थीटा माइनस किसका है? 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। अब फिर बटा में कितना है? कितना है? 2 cot थीटा। अच्छा सिद्ध करना है ना, चलिए ठीक है। तो अब LHS हाँ तो बनेगा नहीं तो इसमें है क्या? देखें देखें cos थीटा का मान कितना आया बताइए? 4/5 माइनस 1/tan थीटा। देखिए 1/3/4 अब बटा 2 cot थीटा का मान 4/3। तो देखिए ये हो गया वो 4/5। आई कितना हो गया? 1/3/4 तो है ये है। तो कोई भी पहले ही जो है कोई भी 1 का मतलब क्या? उसका व्युत्क्रम। तो 1/3/4 यानी इसका उल्टा हो जाएगा कितना? 4/3 है ना? क्या हो जाएगा? 4/3 और नीचे हो गया 2 चौके 8/3। अब इसको 15 5 3 कैल्शियम 15 हुआ ना? 3 चौके 12 5 चौके और नीचे 8/3। तब 12 में से 20 घटेगा -8 होगा ना? 3 चल जाएगा ऊपर जाएगा ना? गुना 3 और नीचे 15 गुना 8 ये कट जाएगा। 8 से 8 कट गया, 3 5 15 कट गया तो कितना आया? -1/5। कितना आता है? ठीक तो है? आ तो गया है ना? इतना ही ना है? ठीक है चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है ठीक। पहले इसमें किसका किसका मान दे ले है जो लिखेंगे। देखिए 42 में किसका किसका मान दे ले है? ए बउआ उसका मान निकालना ना। हाँ बोलो किसका मान निकालना है? cos A इंटू साइन B। हाँ प्लस साइन A इंटू cos B है ना? इसका मान निकालना है। ठीक है नहीं, यदि साइन A बराबर 4/3 4/5 cos B बराबर 12/13। ठीक है देखिए। अच्छा ये बउआ देखिए इधर जैसे क्या है कि इस समकोण त्रिभुज हुआ। तेरा में कौन सी समकोण हुआ? A और B। तो यहाँ साइन जो मान है कोण A के लिए साइन A का मान है नहीं क्या? साइन A तो A के लिए मान है। जब हम इसमें लंब और एक कर्ण, ठीक है, इसमें आधार निकाल के जब हम मान निकालेंगे cos का तो किसके लिए निकलेगा? कोण A के लिए। किसके लिए? तो यहाँ से निकलेगा cos A। हमको cos A का जरूरत है ना? कहेंगे cos का मान दे ले, लेकिन ये cos किसका मान दे ले? कोण B के लिए। हमको चाहिए किसके लिए? A के लिए। तब यहाँ से निकलेगा कोण A के लिए जिसका भी ना मानो cos और tan है सुख है ना। तो जब A के लिए तो यहाँ से निकलेगा है ना। और जब B के लिए चाहिए जैसे cos B तो cos B तो है ना। अब यहाँ sin B तो कहेंगे sin का मान दे ले, लेकिन sin की मान किसके लिए है? A के लिए। हमको यहाँ किसके लिए चाहिए? B के लिए है ना। तो B के लिए फिर कहाँ से निकालना पड़ेगा? यहाँ से। समझ गए?
है ना। तो हमको चाहिए, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए निकाले पड़ेगा यहाँ से, साइन बी, तो साइन भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, है ना। और साइन ए तो देले है, कॉस बी तो देले है ना। यानी कि कॉस ए और साइन बी का मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो पहले यहाँ पर निकालेंगे इसके लिए आधार, तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा? Yes, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16, यानी कि हो गया 9, तो कितना हो गया? 3, है ना। चलिए, तो आधार निकल गया, है ना। तो हम यहाँ से कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए आधार बटा कर ना, आधार बटा कर, यानी क्या हो गया? 3/5, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए हो गया, साइन ए और कॉस ए हो गया, साइन ए का दे लेता, कॉस ए का निकल गया, है ना। हाँ, अब यहाँ कॉस भी दे ले है, साइन भी निकालेंगे, तो अब यहाँ फिर लिखेंगे पुनः, है ना। पुनः दे ले है, क्या दे ले है? कॉस बी का मान दे ले है 12/13, है ना। तो इसमें क्या होता है? आधार और कर्ण। तो फिर इसमें कोण बी के लिए हम निकालेंगे लंब, है कि नहीं, लंब। तो क्या हो जाएगा? हाँ, अभी देखिए इसमें हम लोग निकाल रहे हैं ऐसे करके, आधार निकाल करके, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे ना, अभी इसमें भी बना सकते हैं, बिना आधार निकाले डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे वो भी बता देंगे अभी, ठीक ना। पहले इसको बना देते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया लंब, है ना। तो लंब निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, है ना। अब चूंकि हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको बिना मतलब कि आधार कर्ण निकाले हम बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अब इसमें भी आधार है, इसमें भी आधार है ना। तो यहाँ देखेंगे b बराबर 3, यहाँ देखेंगे b बराबर 12, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं। एक की चीज़ में दो गो समान, है ना। तो इसमें हम लोग इसको बिना यूज किए बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया 13 का 169 और 12 का, तो हो जाएगा कितना? बचेगा 25, तो बचा 5। तो अब यहाँ किसका मान निकलेगा? कॉस बी का दे ले, साइन बी निकालेंगे, है ना। तो साइन बी क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना? 5, और कर्ण कितना? कर्ण 13 ना। हाँ, देखो कंफ्यूज हो गया ना, ये देखो कर्ण 5 बोल दिया। यहाँ निकाल रहे हैं इसके लिए, बी के लिए, तो कर्ण यहाँ कितना है? 13, है ना। चलिए, तो हमको कॉस ए का निकल गया, इससे साइन बी का निकल गया। अब इसका मान निकालना है ना। अब कॉस ए इंटू साइन बी, अब प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखिए कॉस ए का मान है ना 3/5, साइन बी 5/13, साइन ए 4/5, कॉस बी 12/13। अब इसको हल कर लेंगे, 5 13 5 12 4 13 5 48 और 15 कितना हो गया? 63/, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये तो बन गया, है ना। अभी देखिए, अभी इसको हम बिना कर्ण निकाले कैसे बनाएंगे? बिना कर्ण आधार निकाले मान कैसे निकालेंगे? जैसे हमको साइन ए है ना। तो याद कीजिए, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं नहीं? आएगो होता है कौची? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर हमको कॉस थीटा का मान पता है, हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ जब स्क्वायर है इसका मान निकालना है, तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं।
अगर हमको साइन का मान पता है, कॉस का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ हमको साइने देले है, किसका मान चाहिए था? कॉस ए का। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का मान 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का 16/25, तो हो जाएगा कितना? 25 माइनस 16/25, तो 9/25 निकलेगा, है ना। ठीक है, तो इसमें लंबा धार करने का कोई झंझट नहीं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कॉस भी का मान दे ले है ना। चाहिए हमको साइन भी, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से साइन भी निकल जाता। समझे? समझ गए? हाँ, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही निकालें। तो देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर जो है, इसका पहला एक्सरसाइज, इसमें हम लोग लंब आधार इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको याद हो। समझे? इसको ऐसे ही सब पढ़ रहे हैं। बहुत, फिर देखो तो फिल्म देखे के टाइम रहता है। फिल्म देखने के लिए हम भी tan a प्लस tan b अब बटा में क्या है, मैं देखते हैं सर। 1 माइनस tan a, कैसा व्यक्ति है ये? जनावर है। साइन ए और कॉस भी दे लेना। चलिए देखिए, ए बउआ, साइन ए बराबर कितना है? साइन ए का मान कितना दिले है? साइन ए का मान है 1/√2, है ना। और चलिए, कॉस भी का रूट 3/2। हाँ हाँ, तो देखिए साइन ए है ना, तो साइन ए से हमको निकलेगा tan ए का, है ना। अब कॉस बी से निकलेगा tan बी का मान। चलिए, तो यहाँ ये हो गया लंब और tan। tan b भी निकालना है। हाँ, तो tan बी उससे निकलेगा ना। हाँ, बी से बी निकलेगा, ए से निकलेगा, तो आधार हो जाएगा क्या? मतलब ए है तो ऐसे नहीं निकल सकता। ए है तो ए से कुछ नहीं। हाँ, के चलिए देखिए। हाँ, तो देखिए ए बराबर हो गया, अब बी निकालेंगे ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? अरे 2 माइनस 1 कितना? 1। हमको चाहिए क्या? tan है ना, tan ए चाहिए ना जी। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा, तो लंब कितना, आधार कितना, तो कितना? हाँ, 1/1 2। चलिए, फिर हमको चाहिए पुनः देले है कॉस बी, तो कॉस बी कितना है? √3/2। ये हो गया क्या? आधार और कर्ण। इससे निकालेंगे लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा ना, 4 माइनस
कितना है ना? तो चाहिए tan b ना, तो tan b बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना आया, आधार कितना, हाँ आधार √3 ना। चलिए आप मान निकाल लीजिए। अब tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का मान कितना है, 1, और tan b का मान कितना है, 1 बटा √3 ना। अब बटा 1 माइनस tan a का मान 1 और tan b का मान 1 बटा √3। कहाँ, तो tan a का मान, चलिए तो ये √3 ने हो जाएगा, √3 जोड़ 1 बटा √3 कैल्शियम है ना। अब फिर नीचे उसे √3 माइनस 1 कमी है का नीचे √3, ठीक है। और ठीक नहीं, √3 कट गया, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है कि इस तरह के प्रश्न में अगर इस तरह आता है तो इसको हर के परिमेयकरण किया जाता है ना। तो हर के परिमेयकरण करोगे तो गुना √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो 3 जोड़ 1 प्लस 2 √3, 4 जोड़ 2 √3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो 2 प्लस √3 आ जाएगा आंसर। इतना ही आता है क्या, 42 का चौथा, 2 प्लस √3 है ना, वही तो बोले। तो इसको हर के परिमेयकरण कर दीजिए, जाएगा, कर दें। हर नौमा में सीखे हो ना जी, अब तो 10वां में चल गए थे। कर लीजिएगा ना परिमेयकरण, हाँ।